कुंडलिनी योगा में हमने इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जाना। आज मैं एक व्यवहारु रूप में उनका प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या किस तरह से उपयोग है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो 3 नाड़ियाँ हैं और जो प्राण का प्रवाह है, उस सभी में आवागमन रहता है। मतलब कि सभी में प्राण का जो वहन है वो होता ही है। हर जीवंत पदार्थ में, हर जीवंत वस्तु में, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, मनुष्य है, सब में ये जो नाड़ियों से प्राण का वहन है वो होता रहता है। लेकिन अलग अलग नाड़ियों से जो प्रवाह का, प्राण का प्रवाह बहता है, उनसे अलग अलग प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। दूसरे तरीके से कहे तो अलग अलग गुणों अगर आप में है तो उनके मुताबिक प्राण का वहन होगा। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मतलब कि चलो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ कि आपका प्राण का वहन जो है वो केवल इड़ा नाड़ी से होता है, केवल इड़ा से दिन भर। तो आप में धीरे धीरे मंदता आएगी। मंद गुण है इड़ा में। इड़ा का चंद्र गुण, चंद्र है उनका जो संज्ञा है चंद्र है, देव है उनका, इष्ट देव चंद्र है। पिंगला का सूर्य है। सूर्य मतलब तेजस्वी। सूर्य कर्म को उत्तेजित करता है। चंद्र थोड़ा शीतल है, शांत है। देखो, थोड़ी मात्रा में पिंगला इड़ा ऐसा है तो संतुलन बनेगा। थोड़े प्राण का प्रवाह इड़ा में, थोड़ा पिंगला में, तो संतुलन बनेगा। मतलब कि कर्म और थोड़ा आराम, ज्ञान दोनों की साम्यता। जीवन में उत्साह भी चाहिए और थोड़ा रुकना भी चाहिए प्रसन्नता के लिए। आगे बढ़ने के लिए पिंगला और थोड़ी प्रसन्नता पाने के लिए इड़ा, और दोनों में साम्यता जब हो जाए तब सुषुम्ना में पूर्ण ज्ञान है। अब ये तीनों नाड़ियों के साथ हम गुणों की चर्चा करेंगे। भगवद गीता के 14वें अध्याय 14वें अध्याय में त्रिगुणात्मक सृष्टि का वर्णन है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण जो है वो ज्ञान प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति में बहुत ज्ञान है और परमात्मा के प्रति प्रेम है, भक्ति भाव है, सहजता है, सहनशीलता है, धैर्य है, आत्मविश्वास है, तब सत्वगुण प्रदान हुआ। देखो, आत्मविश्वास में भी 2 बातें हैं, एक अहंकार जनित और एक गौरव जनित, मतलब प्रतिभा जनित, अपने आप में प्रतिभा में, और दूसरा शरीर के लेवल पर मैं ये बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ शरीर से। अहंकार के लेवल पर तो ये आत्मविश्वास तमोगुण प्रदान हुआ। तो थोड़ा सत्वगुण, थोड़ा तमोगुण, दोनों मिक्सअप। कोई भी व्यक्ति में कोई एक गुण पूरी मात्रा में नहीं होता। तीनों गुण अलग अलग प्रकार से साम्य, थोड़ा ये है थोड़ा वो है,
मिश्रित है, मनुष्य जन्म मिश्रित है, उसमें अलग अलग गुणों की प्राधान्यता अलग अलग होगी। सुबह से लेकर शाम तक हम देखें तो सुबह पर सत्वगुण है तो पूरे दिन रजोगुण है, तो शाम पर तमोगुण है। तो ये जो सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण कर्म का है, तमोगुण आलस्य प्रमाद है। लेकिन थोड़ा तमोगुण और रजोगुण दोनों मिल गए, थोड़ा कार्य भी, थोड़ा आराम भी और ज्ञान भी। तो इसी तरह से 3 नाड़ियां और 3 गुणों, ये तीनों की साम्यता है। ईड़ा है, तमोगुण के साथ जुड़ी है। पिंगला है, रजोगुण के साथ। सुषुम्ना है, सत्वगुण के साथ। तो आप जैसे जैसे जिस नाड़ी में प्राण का वहन होता है उसी गुण ज़्यादा प्राधान्य होता है, या जो गुण ज़्यादा प्राधान्य होता है उनके अनुरूप प्राण बहते हैं। सब ऑटोमेटिक होता है। अब हठ योग में क्या है, कुंडलिनी योग में क्या है, हमें प्राण पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम मन से साधना न कर सके, अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम प्राण को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अगर वो उनका जो माइंड है वो हृदय को और ब्लड को नियंत्रित न कर सके तो डॉक्टर उसे दवाई देता है। दवाई में क्या होता है, ये जो ब्लड की घनता है ना, उसमें थोड़ा फेरफार करता है, थोड़ा परिवर्तन लाता है। उस तरह से उनका ब्लड प्रेशर काबू में लेने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से अगर मन को कंट्रोल न कर पाए तो प्राण को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से मन आपके वश में आ जाएगा। एक बार मन वश में आ गया और एक बार आप एक स्टेज पर पहुंच गए। देखो, कुंडलिनी जागृति एक स्टेज है, यहाँ हम जो कुछ सीखेंगे वो व्यवहार सीखेंगे। एक अनुभव जनित ज्ञान सीखेंगे। सिद्धांतिक ज्ञान जो है उनके लिए कई सारी बुक उपलब्ध है, लेकिन व्यवहारू रूप में अगर सीखने के लिए आपको बहुत कम मिलेगा। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से में तो आप एक बड़ा सा उपनिषद लेकर बैठ जाए, हिंदी में भी मिलता है, सब कुछ आपको हठ योग सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में उनका उपयोग किस तरह से किया जाए, वो यहाँ मैं आपको धीरे धीरे हम उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो 3 गुण और 3 नाड़ियाँ। अब समतल तरीके से प्राण का वहन हो और आनंद हमें मिले, उच्च स्थिति मिले, उनके लिए तो सुषुम्ना नाड़ी बेहतर है, बेस्ट है। तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक आजमानी होगी, कुछ प्राण की ऐसी टेक्निक नियमित रूप से साधना के तौर पर शुरुआत में करनी होगी। प्राण शुद्धि की क्रिया, बाद में कुंडलिनी जागृति और अलग अलग चक्रों पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि शुरुआत में अगर आप नाड़ी शोधन का काम नहीं करेंगे तो जो मन है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा।